Hello guys, once again I am before you after a long time. The next session of the polynomial I am going to begin. Yes guys, सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की. अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. ये देखिएगा क्वेश्चन के अंदर दिया है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4. इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा. गाइस सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा उसका सम, ये आपको बताया गया था पिछले सेशन में, माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है -6 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है यहाँ पर 3. तो यह माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2. अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए. तो ये आ जाएगा मेरा 4 अपॉन 3. तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया. अब अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है जिस चीज़ का, वो ये है. तो इसे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फ़ा बीटा. अब इसके अंदर एलसीएम क्या आ रहा है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा. तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया. अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे. अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मेरा बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर एलसीएम अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस थ्राइस अल्फ़ा बीटा. तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मेरे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, ये भी है. बस केवल है कि ये मुझे प्रॉब्लम देगा. तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फ़ा बीटा. अब वैल्यू ही तो पुट करना है. अच्छा, ये दोनों इक्वल है, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना. अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा मेरा 4 अपॉन 3 है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा मेरा 4 अपॉन 3 है प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 2 है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा 4 अपॉन 3 है. तो अपॉन 3 पलट के ऊपर जाने वाला है प्लस थ्राइस ऑफ अल्फ़ा बीटा मेरा हो जाएगा 4 अपॉन 3. तो ये 3 से 3 कैंसल. तो ये मेरा हो जाएगा 2 है यहाँ पर और अल्फ़ा बीटा 4 है. ये 2 में थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ. तो ये 2 2 मेरा 4 हो गया और ये मेरा 2 से 2 भी मेरा कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर मेरा ये बचा 4 माइनस 8 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 3. तो ये मेरा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 माइनस 8 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 4/3 और प्लस ये 2 से 2 2 2 जा 4, ये सब गया, 3 बचा प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4. ये 3 और ये 4 बचा था मेरा यहाँ पर. 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा 4/3. तो फाइनली 3 यहाँ से बचा, 3 अल्फ़ा बीटा 3 इंटू अल्फ़ा बीटा 3 इंटू 4 अपॉन 3. तो ये कैंसल. तो ये मेरा 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा एलसीएम में 3 और ऊपर आ जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 8 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 प्लस 4. तो ये भी पूरा कैंसिल होके 1 आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 4. तो फाइनली जो आंसर आया वो मेरा 8 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, then find the value of k for this to be possible. ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं पोलिनोमियल के, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू लिख सकता हूँ -5/2 माइनस b/a. तो ये मेरा b है, ये मेरा a है. देन अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा हो जाएगा k/2. अब ये जो इक्वेशन दिया है ये लिख लेता हूँ मैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4. नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जैसा कि मैंने बताया भी था पहले, प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4.
अब अल्फ़ा प्लस बीटा -5/2 है, तो -5/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू के बाई टू, अल्फ़ा बीटा मेरा k/2 है, प्लस अल्फ़ा बीटा अगेन k/2 इक्वल टू 21/4। तो ये मेरा हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसल, -5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4 और प्लस का k/2 और ये माइनस का k, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली माइनस का k/2 बनेगा इक्वल टू 21/4। k माइनस k/2 प्लस का और माइनस का पूरा k, तो माइनस k/2। यस, अब मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरा हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2 हो जाएगा मेरा, तो ये k/2, तो ये 25 माइनस 21 4/4 इक्वल टू k/2, 4 से 4 कैंसिल, 1 इक्वल टू k/2, तो 2 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू मेरा 2 बना गाइस। अब देखिएगा, इफ़ द पोलिनोमियल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पोलिनोमियल को x² प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। x² प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। ठीक है, मैं इस पोलिनोमियल को लिख लेता हूँ, x पावर 19 प्लस x पावर 17 प्लस x पावर 13 x पावर 11 x पावर 7 x पावर 5 और x पावर 3। इसमें कॉमन ले लूँ मैं x पावर 17, तो मुझे मिलेगा अंदर x² प्लस 1। इसमें कॉमन ले लूँ मैं x पावर 11, तो मुझे अंदर मिलेगा x² प्लस 1। इसमें कॉमन ले लूँ मैं x पावर 5, तो अंदर मुझे मिलेगा x² प्लस 1 और प्लस मेरा x³ आ जाएगा ये। अब इस ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है, इसको x² प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म फुल्ली डिवाइड हो जाएगी। ये तो इसी का मल्टीपल है, कोई रिमाइंडर नहीं मिलना है, यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं मिलना है, यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं मिलना, तो अल्टीमेटली जो भी रिमाइंडर मिलना है मेरे को यहीं से मिलना है। तो क्यों ना मैं इसी को डिवाइड कर दूँ, x³ को डिवाइड करूँगा मैं किससे, x² प्लस 1 से, क्योंकि मुझे सिर्फ ये टर्म बची जो मुझे रिमाइंडर देगी। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, तो x² इंटू x मेरा x³ प्लस x² प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो ये x है, तो ये x को x² से मल्टीप्लाई करा, x³ प्लस x इंटू 1 x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फाइनली बचा, -x। तो दिस इज माय आंसर, दैट इज माय रिमाइंडर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x² प्लस x प्लस 1। तो एक एक करके अपन चेक करते जाते हैं। तो सबसे पहले x² प्लस x प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करना है x² प्लस x प्लस 1 से। तो ये x³ है, x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x³ और ये माइनस माइनस माइनस, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया, -x³ प्लस 1। अब यहाँ पर -x मैं करता हूँ तो -x इंटू x² बनेगा -x³ देन -x² -x इंटू 1, ये मेरा -x बनेगा। तो फाइनली साइन चेंज करूँगा मैं, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो फाइनली बना x² प्लस x प्लस 1 और ये वही तो आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं प्लस 1 ले लूँगा तो ये वही आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। तो फाइनली ये कैंसिल हो करके कुछ नहीं बचेगा माइनस करने से, यानी कि ये फुल्ली डिविजिबल है। और इन्होंने बोला है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स नहीं है, ये तो सही है, ट्रू है। ठीक है भैया, ये ट्रू है। एवरी 2 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न एज 6k प्लस -1। चेक करके देख लेते हैं। 2 डिजिट का कोई प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 13, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 2 प्लस 1। जैसे 11, ये भी 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, तो 6 इंटू 2 माइनस 1। जैसे 17, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 1। जैसे 19, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 1। तो यहाँ पर ये वैसे भी रूल है कि 2 और 3 के अलावा जितने प्राइम नंबर होते हैं दे ऑल कैन बी रिटर्न एज 6k प्लस -1।
यानी सारे 2 डिजिट के प्राइम नंबर को अपन 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी मेरा ट्री हो गया, ये ट्री हो गया, ये ट्री हो गया। अब ये वाला नंबर चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है क्या। तो इस क्वेश्चन का बड़ा ब्यूटीफुल अप्रोच है और इस क्वेश्चन का आंसर भी इस क्वेश्चन में ही कहीं न कहीं छुपा हुआ है। वो हिडन चीज़ कैसे फाइंड करना, कैसे स्मार्ट वर्क करना, ये आप छोटे बच्चे हो सकता है कि अभी आप नहीं कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस यदि आप करते हो तो आप इस तरह की चीज़ें सोच पाएंगे। अब देखना मैं किस तरह का जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल मैजिक जैसा लगेगा। अब ये जो मेरा नंबर है मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 24381, 24381, फिर 70, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1। ये नंबर के बारे में आपको पता करना है। अब देखना यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 243, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो लगा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ 81 लिख के 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। अब आप सोचो इनका टोटल करें तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। देखो आप ध्यान से, 1 0 0 0 0 0 0 अगेन 0, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 1, फिर ये 8, फिर ये 2 4 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा नंबर है ये इन तीनों का सम है, जो मैंने लिखे हैं तीनों नंबर, दिस प्लस दिस प्लस दिस। और ये जो 243 के ऊपर 10 जीरो है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 300 की पावर 5। आप सोच के देख लो, 3 की पावर 5 243 होता है और ये डबल जीरो को 5 टाइम्स रिपीट करूंगा मैं तो 10 जीरो हो जाएगी। प्लस ये जो 81 के ऊपर 8 जीरो है तो मैं इसको 300 की पावर 4 लिख सकता हूँ। बचा ही क्या, ये 1, तो ये मेरा 1 लिख दिया मैंने। तो कहना ही से कि मेरा जो नंबर है ये इतना बड़ा, ये मेरा ये वाला नंबर है, ऐसा नंबर है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये नंबर इस टाइप का दिख रहा है, x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1। ऐसा आपने देखा था कभी? अभी अभी दिखाया था मैंने आपको, ये रहा x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1। और इस टाइप का एक्सप्रेशन इससे फुल्ली डिविजिबल था। इसका मतलब ये चीज़ किसी न किसी से डिविजिबल है, और यदि ये किसी से डिविजिबल है तो ये नंबर मेरा प्राइम नहीं हो सकता। तो ये नंबर मेरा नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये नंबर मेरा प्राइम है, तो यानी कि ये मेरा फॉल्स हो गया और यही मेरा आंसर है, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो गाइज इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन जो आंसर निकालने के लिए हमने यूज़ किया वो दूसरा ऑप्शन में था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी में कहीं छुपा हुआ था। तो ऐसे ऑप्शन बना करके क्वेश्चन आते हैं। यदि ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम ये नहीं कर पाते। तो ये जानबूझ करके इस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। चलिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको पोलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो जिस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक में स्टार्ट में नेगेटिव आता है तो याद रखना उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सॉरी जस्ट अ मिनट, इसका ग्राफ मेरा बनेगा, वो आपको बता देता हूं मैं, इस टाइप का। इसके अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू तो होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू यहां मिलेगा मेरे को, लेकिन इसका मिनिमम नहीं होगा क्योंकि इसके मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, चलता ही जाएगा ये। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में जब स्टार्ट में माइनस हो तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेंगे। और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो शॉर्टेस्ट तरीका, मैं एक फार्मूला ही बता देता हूँ, c माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, ये लगा लेना आपका काम हो जाएगा। बहुत शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा हूँ मैं आंसर लाने का। c मतलब ये नंबर, b मतलब ये बीच वाला नंबर का कोफिशिएंट -6 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए मतलब -4, ये वाला। तो ये मेरा हो गया 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय माइनस, और ये माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 9 जा। तो ये मेरा 1 प्लस 9 बाय 4, तो मेरा एलसीएम 4, तो ये 4 प्लस 9, तो फाइनली 13 बाय 4 इज माई आंसर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल।
तो ये मैंने फार्मूले से जो मेथड बताया। अब कई लोग ये भी पूछ लेते हैं कि यदि हम फार्मूला भूल गए तो हम क्या करेंगे, तो एक वो भी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। ये -4x² -6x+1 -4x² -6x+1, इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। यदि फार्मूला याद नहीं आया तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, 4x² + 6x - 1। और यदि मैं 4 भी कॉमन निकाल लूँ बाहर तो x² + 6/4x - 1/4। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि x प्लस इस x के कोफिशिएंट का आधा, यानी कि 6/4 का आधा 6/8, वो लेके यहाँ होल स्क्वायर का साइन लेके प्लस यहाँ पर ये मेरा बचा हुआ जो -1 है, -1/4 है, मैं ये लिख रहा हूँ। और फिर इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, किसका, यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 36/8 का स्क्वायर 64। अब ये जो मेरा आंसर, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका जो आपने डेफिनेटली कहीं पहले पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मेरा -4 है और ये x + 6/8 का होल स्क्वायर माइनस ये एलसीएम मेरा लेता हूँ तो ये 64 आता है, माइनस कॉमन ही ले लूँ ना तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा 16 + 64, तो ये 16 हो गया, ये मेरा 36 हो गया। तो ये मेरा, अच्छा ये जो मेरा वैल्यू है ये इसको मैं कम से कम क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। तो इसका वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकता, x + 6/8 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं 0 कर सकता हूँ। यदि मैंने इसको 0 कर दिया तो फाइनली मेरा आंसर बनेगा -4 इंटू ये जो आपका आ रहा है ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस ये 36 + 16 52 माइनस का डिवाइडेड बाय 64, तो ये 13 और ये मेरा आ जाएगा 16, तो ये 4 × 16 हो जाएगा, तो 13/4 आ गया, माइनस माइनस प्लस। हम क्या आंसर लाए थे उस फार्मूले से, यही आया था 13/4। तो आप देख रहे हैं कि कितना कंफर्टेबल फार्मूला है, कोई लोड नहीं लेना, फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। अच्छा ये जो क्वेश्चन इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है पोलिनोमियल का, जब भी यहाँ स्टार्ट में पॉजिटिव हो तो याद रखना पोलिनोमियल ऐसा बनेगा, और उसमें मिनिमम तो मिल जाएगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें मिनिमम ही पूछेंगे। सो डोंट वरी गाइस, फार्मूला भी वही लगेगा, c - b²/4 है, उसी से लगा लो। तो ये 3 - b², b कौन है यहाँ, 2 का स्क्वायर 4/4 इंटू a कितना है 4, तो ये मेरा 4 से एक 4 कैंसिल, तो फाइनली मेरा आ गया 3 - 1/4, एलसीएम 4 3 × 12 - 7 11/4 इज माई आंसर। तो इस तरह से अपन ने मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो एपी में है, तो अपन जीरोज को अज्यूम कर लेते हैं a - d, a और a + d, 3 नंबर एपी में हो तो ऐसे अज्यूम कर लिया करो, लेट जीरोज आर, ये मैंने जीरोज अज्यूम कर लिए। तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है फार्मूला, क्यूबिक में क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा = -b/, है, ये मैंने पिछले सेशन में बताया था। तो ये मेरा a - d + a + a + d = -b/a, तो b की जगह क्या है -12/1, तो ये d से d मेरा कैंसिल हो गया, तो 3a = -12, तो a = मेरा आ गया 4। तो ये मेरा इसका एक 0 आ गया बीच वाला, ये भी एक 0 है इस पोलिनोमियल का। इसका मतलब इसको मैं यहाँ पुट करूँ इसके अंदर तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। 0 ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग ही यही होता है। तो ये 4 मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो ये 4 का क्यूब -12 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस के = 0 आएगा। अब 4 का क्यूब मेरा 64 होता है, -12 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 39 4 जा करेंगे तो 156 आएगा, प्लस के = 0। तो ये मेरा बनेगा 64 -
16 इंटू 12, 16 इंटू 12 कितना होता है? 12 6 जा 72, 7 192 आ जाएगा। तो ये मेरा 64 माइनस 192 प्लस 156 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ जाएगा के इक्वल टू 192, तो मेरा उधर जाके प्लस का हो जाएगा -64 माइनस 156, ये सब माइनस के हो गए। तो के इक्वल टू मेरा हो जाएगा 192 माइनस, ये मेरा दोनों ऐड हो जाएंगे 156 और 64 220। तो ये मेरा के का वैल्यू आ गया -28। तो ये मेरा फाइनली के का वैल्यू बन गया। तो गाइज ये मेथड है, इस मेथड से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज माय सेशन ऑफ द पोलिनोमियल गाइज। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।